नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस प्रेरणादायक यात्रा में, जहां हम छोटे लेकिन प्रभावशाली कदमों की ताकत को समझेंगे। एटॉमिक हैबिट्स एक पुस्तक है जो ये सिखाती है कि किस तरह छोटी आदतें हमें जीवन में बड़े परिवर्तन लाने में मदद कर सकती है। इस पुस्तक के लेखक जेम्स क्लियर ने आदतों को सुधारने और जीवन को बेहतर बनाने के लिए व्यावहारिक तरीके प्रस्तुत किए हैं। ये पुस्तक आपको बताएगी कैसे छोटी आदतें समय के साथ बड़े नतीजे देती है, अपनी पहचान और आदतों को जोड़ने का महत्व, और 4 सरल लेकिन प्रभावशाली कानून जो आपकी आदतों को बदल सकते हैं। आइए इस परिवर्तनशील और प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की दिशा में पहला कदम उठाएं। अध्याय 1, छोटी आदतों की ताकत। इस अध्याय में जेम्स क्लियर बताते हैं कि कैसे छोटी आदतें समय के साथ बड़ा प्रभाव डाल सकती है। ये अध्याय आपको ये समझने में मदद करता है कि आपकी आदतें आपके जीवन का प्रतिबिंब है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 1, छोटे बदलाव का बड़ा प्रभाव। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% सुधार करते हैं, तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। और समान रूप से, अगर आप हर दिन 1% गिरते हैं, तो आपका प्रदर्शन खराब हो सकता है। 2, आदतें कैसे बनती है। वो आदतें हमारे मस्तिष्क में दोहराव और संकेतों से बनती है, और जब आप कुछ बार बार करते हैं, तो ये प्रक्रिया स्वतः चलने लगती है। 3, विकास का गणित। इस अध्याय में आदतों के समग्र परिणामों को रेखांकित किया गया है। ये बताता है कि सफलता केवल बड़े प्रयासों का परिणाम नहीं होती, बल्कि छोटी आदतें ही असली बदलाव लाती है। 4, मूल आधार। आदतें आपको गहरे स्तर पर परिभाषित करती है। ये नहीं कि आप कौन हैं, बल्कि आप रोज क्या करते हैं। अध्याय 2, पहचान और आदतें। इस अध्याय में जेम्स क्लियर बताते हैं कि आदतें बदलने के लिए हमें अपनी पहचान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यदि हम अपनी पहचान को सुधारने पर काम करें, तो आदतें स्वाभाविक रूप से बदल जाएंगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 1, पहचान का महत्व। आपकी आदतें आपकी पहचान से जुड़ी होती है, और यदि आप स्वस्थ रहने वाला व्यक्ति मानते हैं, तो आप सहज रूप से स्वास्थ्यवर्धक आदतों का पालन करेंगे। 2, आदतें बदलने की प्रक्रिया। आदतें केवल क्या करें पर आधारित नहीं होती, बल्कि कौन बने पर आधारित होती है। आदत बदलने के लिए अपनी पहचान बदलें। जैसे, मैं स्मोकिंग छोड़ रहा हूं के बजाय मैं एक गैर स्मोकिंग व्यक्ति हूं कहें। 3, डूइंग बनाम बीइंग। कोई भी आदत सिर्फ करने की बात नहीं होती, बल्कि कौन हूं के सवाल का जवाब होती है। मैं फिट रहना चाहता हूं के बजाय मैं एक फिट व्यक्ति हूं कहना ज्यादा प्रभावी है। अध्याय 3, आदतों का प्रभाव। जेम्स क्लियर इस अध्याय में बताते हैं कि आदतें हमारे पर्यावरण और आसपास की चीजों से बहुत प्रभावित होती है। ये अध्याय दिखाता है कि कैसे सही माहौल बनाना हमारे लिए आदतें अपनाने को आसान बना सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 1, आपका पर्यावरण, आपकी आदतें। हमारा मस्तिष्क दृश्य संकेतों पर आधारित होकर आदतें अपनाता है। उन संकेतों को पहचाने जो आपकी आदतों को प्रभावित करते हैं। 2, सही वातावरण का निर्माण। अपने घर, कार्यस्थल या अन्य स्थानों को इस तरह डिजाइन करें कि वो आपकी आदतों को सपोर्ट करे। उदाहरण, अगर आपको फल खाने की आदत डालनी है, तो उन्हें किचन के बजाय टेबल पर रखें। 3, आसान और स्पष्ट बनाएं। जब कोई आदत आपके सामने स्पष्ट और सरल हो, तो उसे अपनाना आसान हो जाता है। बुरी आदतों से बचने के लिए उनके संकेतों को छुपाएं। 4, आदतें और मनोविज्ञान। हमारी आदतें अक्सर स्वतः स्फूर्त होती है। सही माहौल बनाकर आप अपने मस्तिष्क को सकारात्मक संकेत दे सकते हैं। अध्याय 4, आदतों के 4 कानून। इस अध्याय में जेम्स क्लियर ने आदतें बनाने और बदलने के लिए एक शक्तिशाली फ्रेमवर्क प्रस्तुत किया है, जिसे 4 कानून कहते हैं। ये 4 कानून आपकी आदतों को समझने और उन्हें बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 1, पहला कानून,
आदत को स्पष्ट बनाएं। ओ आदत का संकेत क्यों स्पष्ट होना चाहिए। ओ उदाहरण, अगर आपको योग करने की आदत डालनी है तो अपना योग मैट ऐसी जगह रखें जहां वो हमेशा दिखाई दे। 2. दूसरा कानून, आदत को आकर्षक बनाएं। ओ आदत को आकर्षक बनाने के लिए इसे आनंददायक बनाएं। ओ उदाहरण, अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो इसे अपने पसंदीदा पेय के साथ जोड़ें। 3. तीसरा कानून, आदत को आसान बनाएं। वो आदत को इतना सरल बनाएं कि उसे शुरू करने में कोई बाधा न हो। ओ उदाहरण, अगर आप लिखने की आदत डालना चाहते हैं तो हर दिन सिर्फ एक पैराग्राफ लिखने से शुरुआत करें। 4. चौथा कानून, आदत को संतोषजनक बनाएं। वो आदत का परिणाम तुरंत सकारात्मक महसूस होना चाहिए। ओ उदाहरण, बचत की आदत डालने के लिए हर बार जब आप पैसे बचाएं तो एक छोटा इनाम रखें। अध्याय 5, बुरी आदतें कैसे तोड़ें। इस अध्याय में जेम्स क्लियर बताते हैं कि बुरी आदतों को खत्म करने के लिए हमें 4 कानूनों का उल्टा उपयोग करना चाहिए। यदि आप आदत को मुश्किल और अप्रिय बना दें तो उसे छोड़ना आसान हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 1. पहला कदम, संकेत को छुपाएं। ओ बुरी आदतों को खत्म करने के लिए उनके संकेतों को नजर से हटाएं। ओ उदाहरण, अगर आपको अस्वस्थ स्नैक्स खाने से बचना है तो उन्हें घर में न रखें। 2. दूसरा कदम, इसे अप्रिय बनाएं। ओ बुरी आदत को करते समय इसे मुश्किल और अप्रिय बना दें। ओ उदाहरण, यदि आपको देर रात तक टीवी देखने से बचना है तो टीवी रिमोट को दूर रखें। 3. तीसरा कदम, इसे कठिन बनाएं। ओ बुरी आदत को शुरू करने में बाधाएं पैदा करें। ओ उदाहरण, अगर आपको सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करने से बचना है तो अपना फोन दूसरी जगह रखें। 4. चौथा कदम, इसे असंतोषजनक बनाएं। ओ बुरी आदत का परिणाम तुरंत नकारात्मक दिखाएं। ओ उदाहरण, देर रात तक जागने पर अगले दिन का काम प्रभावित हो सकता है। इसे याद रखें। अध्याय 6, प्लेटो प्रभाव और धैर्य का महत्व। इस अध्याय में जेम्स क्लियर बताते हैं कि अक्सर हमारे प्रयासों के परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देते, लेकिन धैर्य और निरंतरता से ही असली सफलता मिलती है। इसे प्लेटो प्रभाव कहा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 1. प्लेटो प्रभाव क्या है? और जब आप नई आदतें शुरू करते हैं तो शुरुआत में परिणाम धीमे हो सकते हैं, लेकिन समय के साथ प्रगति बढ़ती है और अचानक बड़ा बदलाव दिखता है। 2. धैर्य की ताकत। हमें आदतों पर भरोसा रखकर उन्हें समय देना चाहिए। छोटे प्रयास धीरे धीरे बड़ी उपलब्धियों में बदलते हैं। 3. स्थिरता का महत्व। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का उदाहरण देते हुए लेखक बताते हैं कि छोटी प्रगति भी अंततः बड़े नतीजे दे सकती है। लगातार आदतें बनाए रखना सफलता की कुंजी है। अध्याय 7, अनुकूलनशीलता और लचीलापन। इस अध्याय में जेम्स क्लियर बताते हैं कि समय के साथ अपनी आदतों को बदलने और उन्हें नए लक्ष्यों और परिस्थितियों के साथ समायोजित करना महत्वपूर्ण है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 1. आदतें और बदलाव। आदतों को स्थायी रूप से बनाए रखना तभी संभव है जब आप उन्हें अपनी बदलती जरूरतों के अनुसार ढालें। नई आदतें तभी टिकाऊ बनती है जब वे आपकी वर्तमान जीवन शैली के साथ मेल खाती है। 2. अनुकूलनशीलता की शक्ति। आपकी आदतें बदल सकती हैं, लेकिन उनके उद्देश्य को बनाए रखें। उदाहरण, अगर आप अपनी फिटनेस की आदत को एक नई जगह पर बनाए रखना चाहते हैं तो अपने व्यायाम के तरीकों को अनुकूलित करें। 3. लक्ष्यों से जुड़ाव। जब आपकी आदतें आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ जुड़ी होती हैं तो वे स्वाभाविक रूप से टिकाऊ बन जाती है। उन्हें छोटे लेकिन प्रभावी कदमों में विभाजित करें। अध्याय 8, आदत और सफलता। इस अंतिम अध्याय में जेम्स क्लियर बताते हैं कि सफलता सिर्फ लक्ष्य पाने से नहीं आती, बल्कि सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करने से आती है। ये अध्याय सिखाता है कि सही आदतें और प्रक्रियाएं आपको निरंतर सफलता दिला सकती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 1.
लक्ष्य बनाम सिस्टम। वो सिर्फ लक्ष्य निर्धारित करने से आप सफल नहीं होंगे। वो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक मजबूत और निरंतर सिस्टम अपनाना होगा। वो उदाहरण, अगर आपको फिट रहना है तो नियमित व्यायाम और खाने की आदतें बनाएं, न कि सिर्फ वजन घटाने का लक्ष्य रखें। 2. प्रक्रिया को बेहतर बनाएं। वो अपनी आदतों की प्रणाली पर ध्यान दें। वो छोटे छोटे सुधार लंबे समय तक स्थायी परिणाम देते हैं। 3. स्थायी आदतें बनाएं। वो आदतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं ताकि ये स्वाभाविक लगे। वो सफलता की नींव आदतों पर टिकती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।